नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बड़ी खबर बताने जा रहे हैं आपको और ये खबर जुड़ी है बिहार के मोतिहारी जिले से, जहां पर देर रात हड़कंप मच गया। हड़कंप इस बात पर कि कोल्ड स्टोरेज से अचानक गैस का रिसाव हुआ और अमोनिया गैस का रिसाव होने की वजह से 5000 लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। हफरा तफरी का माहौल कायम हो गया और लोग दहशत में आ गए। यह पूरा मामला कैसे हुआ और किस प्रकार कोल्ड स्टोरेज से गैस का रिसाव होना शुरू हुआ, ये तमाम बातें यदि हम आपको बताएं तो देखिए, जो मामला निकलकर सामने आया है, बिहार के मोतिहारी में बड़ा हादसा हुआ है। गुरुवार की देर रात का ये हादसा है, जहां पर कोल्ड स्टोरेज से स्थानीय अरबी कोल्ड स्टोरेज में अमोनिया पाइप का गैस कीट फट गया, जिसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया और 5000 लोग जो हैं वो अपने घरों से बाहर निकलकर खड़े हो गए। इसके कारण पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना और कोल्ड स्टोरेज के पास रहने वाले करीब 5000 लोगों को परेशानियों से जूझना पड़ा। कई लोग बीमार पड़ गए, लोगों की आंखों में जलन और सांस लेने में परेशानी होने लगी थी। कुछ लोग को अस्पताल भी ले जाना पड़ा, मगर उन्हें इलाज के बाद तुरंत ही छुट्टी दे दी गई। घटना की सूचना मिलते ही सीओ, छतौनी थानाध्यक्ष और मुफस्सिल थानाध्यक्ष ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। राहत की बात यह रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। अब कैसे जान बची? मैनेजर और एक मजदूर के कारण ही लोगों की जान बच पाई, अन्यथा यह हादसा इतना बड़ा हो जाता कि आप सोच भी नहीं सकते थे। बहुत कुछ हो सकता था। अब कैसे इन लोगों ने जान बचा ली, वो भी समझ लीजिए। दरअसल बताया जा रहा है कि बड़ियापुर एनएच किनारे आरबी कोल्ड स्टोरेज में गुरुवार की रात अचानक तेज आवाज हुई। आवाज इतनी तेज थी कि सारे मजदूर काम छोड़कर भाग खड़े हुए। आवाज के साथ गैस का रिसाव होने लगा। स्टोरेज में मौजूद लोगों का दम घुटने लगा, आंखों में जलन होने लगी और उसके बाद जो है, जो तस्वीर निकलकर सामने आई वो काफी विचलित कर देने वाली थी। देखिए, वहां पर घनी आबादी रहती है, वहां पर लोग ज्यादा रहते हैं जहां पर कोल्ड स्टोरेज है, और यही कारण है कि जब गैस का रिसाव हुआ, ये अमोनिया गैस जो रिसाव होने लगा, उसके बाद लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। आपने भी ध्यान दिया होगा, यदि आप नहीं जानते तो जान लीजिए। अमोनिया गैस एक ऐसा गैस है जिसके बाद आपको घुटन महसूस होने लगती है, जिसके संपर्क में आने के बाद आप आंखों में जलन महसूस करने लगते हैं, तबीयत खराब हो जाती है, कई लोगों की जान भी चली जाती है इसमें। लेकिन यह मामला तब बच गया जब मैनेजर और मजदूर ने पहल कर दी। ऐसे में देखिए हुआ क्या कि आनन फानन में लोग घरों से निकले और इसी बीच कोल्ड स्टोरेज के मैनेजर मुन्ना आलम और विद्या यादव ने हिम्मत दिखाई और अंदर जाकर पाइप को बंद किया, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। अब कोल्ड स्टोरेज बंद करने की मांग पर लोग इसके बाद अड़ गए हैं, कह रहे हैं कि भाई ये तो बहुत बड़ा खतरनाक चीज है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो कभी ये लोगों की जान पर बनाएगी। और इतनी घनी आबादी यहां पर रहती है कि अगर इस तरह की घटना दोबारा होती है और ध्यान नहीं दिया जाता है या फिर किसी की पहल नहीं की जाती है, तो हो सकता है कि बड़ी आबादी जो है इसकी चपेट में आ जाए और लोग जो हैं इससे दम घुटन से जान को चले जाएं। अब ऐसे में कोल्ड स्टोरेज से अमोनिया गैस के रिसाव के बाद पूरे इलाके में दहशत है। घटना से नाराज लोग इसे बंद करने की मांग पर अड़ गए हैं। बताया जा रहा है कि स्टोरेज में किसी तरह की सुरक्षात्मक व्यवस्था नहीं थी। इतने मजदूरों के बीच केवल एक ऑक्सीजन मास्क था जो काम नहीं कर रहा था। और जानकारी देते हुए सीईओ पिंटू कुमार ने बताया कि 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जो है रिसाव पर काबू पाया जा सका। स्थिति अब सामान्य है, लेकिन सवाल वही कि अगर यह घटना फिर से हुई तो क्या होगा। लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि यहां पर व्यवस्थाओं का अभाव है, और देखिए ऑक्सीजन मास्क एक ही। अब ऐसे में इतने मजदूर वहां काम करते हैं, इतनी घनी आबादी उस कोल्ड स्टोरेज के बगल में होती है, तो ऐसे में आगे अगर इस प्रकार का हादसा होता है तो लोग किस प्रकार बच पाएंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस बार जो अमोनिया पाइप का गैस कीट फटा है, अगर ये आगे भी फट जाता है तो लोग क्या होगा, लोगों का यही दहशत लोगों में है और लोग इसी कारण से इस स्टोरेज को बंद करने की मांग कर रहे हैं। बहरहाल बड़ा हादसा टला है मोतिहारी में। अगर यह हादसा नहीं टला होता तो अभी खबर कुछ और बनाई गई होती। मैनेजर और कर्मी की सूझबूझ से अगर ये पाइप गैस बंद नहीं किया गया होता, इस गैस के रिसाव को नहीं रोका गया होता, समझिए कि कितना बड़ा हादसा हो गया होता। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।